आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो x प्लस आयोटा y के रूप में लिखी जा सके सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यानी x और x प्लस आयोटा y के रूप में जो भी संख्या लिखी जा सके वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्याएं कहलाएगी। अब यहाँ पर x और y क्या है? x और y दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए। x प्लस आयोटा y क्या है? सम्मिश्र संख्या। और यहाँ पर x और y क्या होने चाहिए? x और y दोनों वास्तविक संख्या होने चाहिए, मतलब रियल नंबर होने चाहिए। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का रूट। इसे सम्मिश्र संख्या कहेंगे और इसे z से डिनोट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए। z बराबर 2 + 3 आयोटा, ये x प्लस y के रूप में लिखी जा रही हैं। और x और y यानी 2 और 3 क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये संख्या क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या हो गई। इसे z से डिनोट करते हैं। √5 + आयोटा 2, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है √5, y की जगह है 2, तो √5 और 2 दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। तो ये पूरी क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या हो गई। फिर -3 -√2 आयोटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -3 प्लस -√2 आयोटा। तो यहाँ पर -3 और माइनस के √2, -3 और -√2 दोनों वास्तविक संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिए। z बराबर 7, यहाँ x की वैल्यू तो 7 दी हुई है, लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 0 आयोटा लगा के। तो x की जगह तो 7 हो गया और y की जगह 0 हो गया। तो 7 और 0 दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये दोनों वास्तविक संख्या है, इसलिए ये पूरी क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या हो गई। इसका मतलब जो वास्तविक संख्या होती है वो सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सम्मिश्र संख्या को वापस वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सके। तो वास्तविक संख्या को तो सम्मिश्र में लिखा जा सकता है, लेकिन सम्मिश्र संख्याओं को वास्तविक संख्या में लिख भी सकते हैं और कुछ केस में नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी केस हैं, इन सम्मिश्र संख्याओं को वास्तविक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इस वाले केस में सम्मिश्र संख्या को वापस वास्तविक के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार x प्लस आयोटा y के रूप में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो सारी सम्मिश्र संख्याएं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब सम्मिश्र संख्याओं का एक रूप और होता है क्रमित युग्म रूप। मान लीजिए अपने पास x प्लस आयोटा y के रूप में एक सम्मिश्र संख्या है। इसको क्रमित युग्म के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इस संख्या का x और y, उसको x, y के रूप में डिनोट कर दो, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उस रूप में। तो इसके अंदर ये x सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है और y सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहलाता है। मान लीजिए 2 + 3 आयोटा ये एक सम्मिश्र संख्या है, तो इसमें से जो x है और y है उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख दो। यहाँ पे x तो 2 है, y 3 है, तो 2, 3। अगले एग्जांपल में -3 -√2, तो इसको -3 प्लस -√2 आयोटा लिखा जा सकता है।
तो -3 और -2, -3 और -√2 इनको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख दो, ये इसका क्रमित युग्म रूप है। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, इसके बारे में पढ़ते हैं। माना z बराबर x प्लस आयोटा y समिश्र संख्या है, तो इस समिश्र संख्या को मैं कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकता हूँ x, y, और इस कोऑर्डिनेट को मैं ग्राफ पे डिनोट कर सकता हूँ। मान लो ये पॉइंट x, y है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु। एक्स वाई पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये x कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस को डिनोट करता है, और इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये y कोऑर्डिनेट इस डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगी। एक्स वाई को 0, 0 से हमने जब मिलाया, ये इसको मापांक कहा जाता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं एक कोण मान लेता हूँ, इसे कोणांक कहा जाता है। इन दो का डिस्कस आगे चल के करेंगे। अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं यहाँ से, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेसिस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो y अपॉन r, और ऐसे अगर मैं कोस थीटा लिखूं तो बेस बटे हाइपोटेनस। यहाँ से मैं दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर लूँ, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी r कोस थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी r साइन थीटा। अब हमारी समिश्र संख्या थी z बराबर x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू मुझे मिल गई, y की वैल्यू मुझे मिल गई, तो दोनों यहाँ पुट कर देंगे, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है कि किसी भी समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। और ये जो रूप था ये कार्तीय रूप है, हो गया इसका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पुट किया तो z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। तो z बराबर x प्लस आयोटा y, ये तो कार्तीय रूप है इसका, और ये दोनों रूप इसके ध्रुवीय रूप हो जाएंगे, जहाँ पे r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट की जाती है। और अब हम ये जानेंगे कि r और थीटा इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। इस ट्रायंगल के अंदर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। और वापस यहाँ पे देखिए
अगर मुझे थीटा का वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो वाई बटे एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वाई बटे एक्स। अब मेरे पास यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। आर को यहाँ पर मापांक कहा जाता है, थीटा को कोणांक कहा जाता है। आर और थीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो संख्या आएगी वो जेड का, या जो भी फॉर्मेट आएगा वो जेड का ध्रुवीय रूप कहलाएगा। और अगर हम इसे एक्स और वाई में पुट करते हैं तो ये ध्रुव का, ये सेमिश्र संख्या का कार्तीय रूप कहलाता है। अब आगे देखिए, सेमिश्र संख्या को कार्तीय रूप से ध्रुवीय रूप में लिखना है। आपको एक सेमिश्र संख्या दी गई है जो कार्तीय रूप के अंदर है, मतलब x की वैल्यू तो -1 है और y की वैल्यू √3 है। इसको आपको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। जब आपको कार्तीय रूप दिया जाए और उसे ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना हो तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो r की ज़रूरत पड़ेगी और एक थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ से x और y को नोट कर लें कि आपके पास x और y कितना है। फिर उसके बाद उस x और y को यहाँ पुट करो और r की वैल्यू फाइंड कर लो। उस x और y को यहाँ पुट करो और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। जब आपके पास r और थीटा दोनों की वैल्यू आ जाए तो उस r और थीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो आपके पास जो z आएगा वो ध्रुवीय रूप के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ मुझे x बराबर -1 दिया गया है और y बराबर √3 दिया गया है। अब r का जो फॉर्मूला था वो था √x² प्लस y²। x² की वैल्यू यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो √4 और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो r बराबर 2। मुझे r फाइंड हो चुका है। अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा का जो फॉर्मूला था वो था tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास है √3 और x की वैल्यू है हमारे पास -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस का √3। tan इनवर्स √3 होता तो ये 60 डिग्री का कोण हो जाता, लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर पॉजिटिव होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता और माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/3 यानी 120 डिग्री। इसके बाद आपको ये करना है कि जब आपके पास थीटा आ जाए और r आ जाए तो इन दोनों को z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में पुट करना है। तो z बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू मेरे पास है 2, थीटा की वैल्यू है 2π/3, साइन थीटा यहाँ पे भी वापस पुट करना है 2π/3। अब अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहो तो सॉल्व करके लिख सकते हो, वरना ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ध्रुवीय रूप है। इससे जुड़े हुए सवाल मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए।